जैसे प्लेटफॉर्म पे अपना सवाल भेज सकते हैं और हम आपको अपने एक्सपर्ट से इनके जवाब आपको देंगे। चलिए योर स्टॉक्स में आगे बढ़ते हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक दे जुड़े हैं। सर वेलकम टू योर स्टॉक। मैं अर्चना बोल रही हूँ। आज बाजार की तरफ थोड़ा तो ब्लड बाथ दिख रहा है और निफ्टी अब तो थोड़ा बहुत गिरावट दिखी थी जब स्टार्ट हुआ था बाजार। अब थोड़ी सी सुधार दिख रहा है और बाकी सारे इंडेक्स तो रेड में दिख रहे हैं सिवाय आईटी के। तो आपकी क्या बाजार की तरफ राय बनती है? देखिए, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। पॉजिटिव रहेगा मेरे ख्याल से जब तक 24,000 होल्ड है डिसाइसिवली। मतलब डिसाइसिव ब्रेकडाउन जब तक 24,000 के नीचे नहीं होता है तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। बुल्स एवेल रहेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने पर। और हायर एंड पे रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। 24,200 का रेजिस्टेंस ही है, तो उसके ऊपर सस्टेन करने पर एक सिग्निफिकेंट अपसाइड शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 24,500। तो सपोर्ट हो गया 24,000 पे और इम्पोर्टेंट लेवल 24,200। 24,200 के ऊपर सस्टेन किया तो 24,500 तक जा सकता है। ऐसा मेरा व्यू है। ओवरऑल पॉजिटिव व्यू रहेगा मार्केट का। तो मार्केट पर एक पॉजिटिव व्यू आता हुआ रूपक जी की तरफ से। और चलिए आगे चलते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हैं, प्रसन्नता। बहुत बहुत स्वागत है प्रसन्नता। क्या मैं आपका नाम ठीक से पढ़ रही हूँ? हवलदार बोल रहा हूँ कोलकाता से। जी बताइए, क्या क्वेरी है आपकी आज की? मेरा 2 शेयर के बारे में पूछना था। एक है डाबर जी, जो 560 में लिए थे, ठीक है। और एक है कानकर जो 716 में लिया था। तो दोनों लॉस में चल रहा है, कब तक रुकना है? 702 में आपने कौन कर लिया है? कानकर लिए थे और डाबर। कॉनकर का एंट्री प्राइस एक बार रिपीट करेंगे आप? खरीद भाव कानकर लिए है 716 716। ठीक है, ठीक है। 716 के भाव पर कॉनकॉर 75 शेयर्स हैं इनके पास और डाबर 560 की बाइंग है और 80 शेयर हैं। रूपक जी हाय, गुड आफ्टरनून। गुरप्रीत बात कर रही हूँ। प्रसन्नता की आपने क्वेरी सुनी, 2 स्टॉक्स को लेकर है। नुकसान इन्हें डेफिनेटली इस वक्त हो रहा है, हम देख पा रहे हैं। इनके बाइंग लेवल से नीचे आ चुके हैं दोनों ही स्टॉक्स। ऐसे में प्रॉफिट कब तक हो सकता है इन्हें? इनके बाइंग लेवल्स के आसपास स्टॉक आपको कब तक आते हुए नजर आ रहे हैं? क्वेरी है इनकी। जी देखिए, सबसे पहले डाबर के बात करें तो डाबर एक रिकवरी मोड में मुझे लग रहा है। जो करेक्शन होना था वो हो चुका शॉर्ट टर्म के लिए। तो फिलहाल डाबर में पॉजिटिविटी का सेंटिमेंट दिख रहा है अराउंड द स्टॉक। और 434 का स्टॉप छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक 434 के ऊपर रहेगा तब तक एक चांस रहेगा कि सिग्निफिकेंट अपसाइड आए। तो अपसाइड में 460 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, तो होल्ड करने का सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 434। दूसरा स्टॉक है कॉनकॉर। कॉनकॉर का चार्ट में अगर चेक करूं तो कॉनकॉर में नेगेटिविटी दिख रहा है मुझे। रिसेंटली 50 ईएमए को रिक्लेम करने का एक प्रयास था बट फेलियर हुआ। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट वीक रहेगा कॉनकॉर से पोजीशन कम करना पड़ेगा उनको। ऑल राइट, तो ये सलाह बनती हुई कॉन्कर पे रूपक जी की तरफ से। चलिए अगले लाइव कॉलर को हम जोड़ते हैं। रविंदर हमारे साथ जुड़े हैं। जी रविंदर बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैडम मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मैं ONGC खरीदा हुआ 265 रुपए के आसपास, 500 शेयर। तो मैं जानना चाहता हूँ ये भाव कितने समय पे वापस आएगा और प्रॉफिट आने के कितने चांस है? ठीक है रविंदर, हम आपको इस पे सलाह दिला देते हैं अभी। रूपक जी, ONGC का सवाल है, आपने सवाल तो सुन ही लिया होगा। आज स्टॉक 1% की तेज़ी दिखा रहा है करीब, और इनके बाइंग प्राइस से स्टॉक थोड़ा नीचे आया है और थोड़ा नुकसान भी इनको हो रहा है। भले ही बाकी सारे क्रूड रिलेटेड ऑयल स्टॉक्स नीचे है, बट ONGC में आज तेज़ी दिख रही है। तो आपकी क्या राय बन रही है ONGC की तरफ? ये देखिए, ONGC आफ्टर ए सिग्निफिकेंट करेक्शन मुझे लगता है एक बार रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है। तो रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा। हायर क्रूड प्राइस रहे तो अपस्ट्रीम कंपनीज में पॉजिटिविटी दिखेगा बट टू सम एक्सटेंट। बट टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो टेक्निकल चार्ट तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक 240 के ऊपर सस्टेन करता है। तो
240 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। मुझे लगता है रिकवरी में 260 और 260 के ऊपर सस्टेन करता है तो 280 तक जा सकता है। ठीक है, तो ओएनजीसी को लेकर लेवल्स के साथ ये सलाह रूपक जी की तरफ से आती हुई। आगे चलते हैं, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्रम सिक्का। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। पूछिए, क्या सवाल है? जी, थैंक यू। क्वेश्चन ये है जी, मैं कुछ एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स खरीदना चाहता था, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता था। तो 3 स्टॉक जैसे एमसीएक्स, बीएससी या आईईएक्स में से कौन सा स्टॉक लिया जा सकता है 1 साल के पर्सपेक्टिव के लिए? ठीक है, इसमें से कोई स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं अभी ऑलरेडी? एमसीएक्स लिए हुए हैं जी, मैंने 10 एक शेयर है मेरे पास, अराउंड 3000 के लेवल पे। ठीक है, मैं कुछ और लेना चाहता था। ठीक है विक्रम जी, आपको सलाह दिलवा देते हैं। रूपक जी, आप प्लेटफॉर्म स्टॉक्स को लेकर इनकी क्वेरी है और ऐड ऑन करना चाहते हैं। फिलहाल एमसीएक्स होल्ड भी कर रहे हैं, थोड़ा सा नुकसान जरूर है, लेकिन अभी और ऐड ऑन करना चाहते हैं। ऐसे में सलाह क्या रहेगी? बीएससी, आईएक्स को लेकर भी एक नजरिया इन्हें दीजिएगा और एमसीएक्स जो ये ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उसको लेकर भी एक आउटलुक दीजिएगा। देखिए, एमसीएक्स का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करें तो थोड़ा बहुत वीकनेस है, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट इसका पॉजिटिव रहेगा। डेली चार्ट पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ था कुछ दिन पहले, उसके बाद सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ, मोमेंटम और इम्प्रूव होगा 2870 के ऊपर। तो फिलहाल होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक को। ऐड भी कर सकते हो, बट ऐड कीजिए अबव 2900, तो मोमेंटम अच्छा मिलेगा आपको और फिलहाल होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस बताना चाहूंगा, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा, वो 2570, उसके नीचे वापस एक बार वीकनेस चालू होगा स्टॉक में, नहीं तो स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है। मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। बीएससी का बात करें तो बीएससी का चार्ट भी बहुत बढ़िया है। बाय ऑन डीप करना चाहिए, डीप मिले तो बीएससी आप ऐड कर सकते हो, बट आईएक्स से मैं दूर रहने की सलाह दूंगा। चलिए, ये सलाह बनती हुई प्लेटफॉर्म शेयर्स की तरफ। अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब से हमारे पास सवाल आया मोहम्मद मुहिद्दीन का। उनके पास अडानी पावर के 19 शेयर्स है, 234 के प्राइस पे उन्होंने लिया है और ये पूछ रहे हैं कि इनको प्रॉफिट आगे कब तक होगा इस पे। तो अडानी पावर के शेयर की तरफ आज देखें तो आज शेयर में करीब थोड़ा तो गिरावट दिख ही रहा है 1% का, पर पिछले 1 साल में शेयर अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखा भी रहा है और इनके बाइंग प्राइस से शेयर लगभग थोड़ा तो नीचे आया है और बहुत कम, इनको ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। तो रूपक जी, अडानी पावर को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अडानी पावर का एकदम शॉर्ट टर्म चार्ट देखता हूँ तो मैं वीकनेस दिख रहा है चार्ट के अंदर। तो मुझे लगता है ये जो वीकनेस है वो इंटेंसिफाइड हो सकता है शॉर्ट टर्म में, और 210 के नीचे आता है तो करेक्शन और मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है स्टॉक में। बट ये स्टॉक बाय ऑन डिप रहेगा मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए। डिप मिले तो ऐड करना चाहिए और रिकवरी में अगर 225 के ऊपर आता है तो सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है। तो करेंटली होल्ड द स्टॉक विथ, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो 210 की स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कर सकते हैं आप। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 210 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रूपक जी ने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर जुड़ी हैं, प्रिया धाकड़। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम तो बहुत अच्छा है, बताइए क्या सवाल रहेगा आपका? प्रिया, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी 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 प्रिया जी, बताइए क्या सवाल रहेगा? मेरे पास टीसीएस के 88 शेयर्स हैं जो मैंने 2850 के भाव से खरीदे थे, तो अब मुझे उनका क्या करना चाहिए? एक बार आप अपना खरीद भाव फिर से बताएंगी? ठीक है, 2850 करेक्ट? जी 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 ठीक है प्रिया, आपको सलाह दिलवा देते हैं टीसीएस को लेकर। रूपक जी, टीसीएस को लेकर सलाह चाहती हैं, अभी नुकसान हो रहा है। इनके बाइंग लेवल से हम देख पा रहे हैं नीचे ज़रूर आया है स्टॉक, और आज देखिए टीसीएस और तमाम आईटी शेयरों में अच्छी तेज़ी है। एक तो टीसीएस को लेकर भी एक नज़रिया दीजिएगा और साथ ही में आज आईटी शेयरों में इतना मोमेंटम क्यों बना हुआ है, उसकी वजह क्या है, साथ ही में आगे लॉन्ग टर्म आईटी को लेकर आउटलुक क्या है आपका, वो भी बताइएगा।
जी देखिए, सबसे पहले टीसीएस की बात करें तो टीसीएस ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया टू 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया कॉन्फिडेंटली। और दूसरी बात ऐसा है कि ये स्टॉक की आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से रिकवरी कंटिन्यूड होना चाहिए, 2350 2400 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, 2400 के ऊपर सस्टेन करता है तो 2700 फिर अपसाइड मुझे लगता है शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए अच्छी खासी रहेगी, तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। एक स्टॉप लॉस मेंशन करूंगा तो 2050 का स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करना है। अगर ओवरऑल आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर का एक रेजिस्टेंस था 28,500 का, उस रेजिस्टेंस को रिक्लेम किया और उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहा है आईटी इंडेक्स। तो मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स में पॉजिटिविटी रहेगा शॉर्ट टर्म में, 3100 तक जाना चाहिए यहाँ से, तो आईटी स्टॉक्स में पॉजिटिविटी रहना चाहिए। बहुत दिनों के बाद एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया, तो इसके चलते एक मीनिंगफुल रिकवरी एक्सपेक्टेड है। चलिए, टीसीएस और आईटी शेयरों पे पॉजिटिव व्यू रखते हुए रूपक जी ने अपना सलाह तो दे दी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजकुमार का सवाल आया है यूट्यूब से। उनके पास कोलपाल के शेयर्स है, 100 शेयर्स है, 250 के भाव पे उन्होंने लिया है और फ्यूचर आउटलुक जानना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। कोलपाल का शेयर आज लगभग 1% से ज़्यादा की गिरावट हो रही है और इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा ही स्टॉक नीचे आया और थोड़ा ही इनको नुकसान हो रहा है। रूपक जी, क्या सलाह दे सकते हैं आप ये शेयर पे? देखिए, कोलपाल का चार्ट मुझे नेगेटिव लग रहा है क्योंकि ये ट्राई किया था 200 डीएमए को रिक्लेम करने के लिए, लेकिन फेलियर हुआ और फिलहाल 20 ईएमए के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो सेंटिमेंट वीक है। इनके पास स्टॉक है तो 2000 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, 2000 टूटा तो एक बार स्टॉक से एग्जिट लीजिए। ठीक है, चलिए, कोलगेट पामोलिव को लेकर ये सलाह आती हुई एक्सपर्ट की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीमार्ट के नतीजे भी आ चुके हैं और पहली तिमाही के नतीजे अभी हाल ही में जारी हुए हैं। नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। इस पर ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ रही हैं। आशीषा, बताइए, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। कोई मेजर नेगेटिव या पॉजिटिव सरप्राइजेस निकल कर नहीं आए। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। याद रखें, कंपनी ने ऑपरेशनल अपडेट्स पहले ही पेश कर दिए थे, तो यहाँ पर तो कोई सरप्राइजेस की एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। 18,340 करोड़ के आसपास आया है रेवेन्यू का फिगर, जो करीब 15% का ग्रोथ है सालाना आधार पर। वही एबिटा की बात करें तो स्टैंडअलोन एबिटा 1527 करोड़ के आसपास आया है, 16% का ग्रोथ, और मार्जिन्स 8.3% पर इस क्वार्टर में निकल कर आए हैं। याद रखें, रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर से ग्रोथ स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY26 में कंपनी ने करीब 19% का सालाना आधार पर ग्रोथ रिपोर्ट किया था, जो इस तिमाही में अब कम होकर करीब 15% का ग्रोथ है। हाँ, अभी भी ग्रोथ ही रिपोर्ट किया है, लेकिन ग्रोथ का जो परसेंटेज था वो प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर नजर आएगा। इसके अलावा स्टोर एडिशंस की बात करें तो ये भी डेटा पहले ही आ चुका था। कंपनी ने नेट 3 नए स्टोर्स खोले हैं इस तिमाही में और पिछले 12 क्वार्टर्स में स्लोएस्ट पेस रहा है स्टोर एडिशन का इस क्वार्टर में। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स की बात करते हैं और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ या लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, उसमें भी हल्की सी कमजोरी नजर आई है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27 में कंपनी ने 5.5% का लाइक फॉर लाइक ग्रोथ रिपोर्ट किया है वर्सेस 7.7% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। तो सालाना आधार पर देखें तो SSSG यानी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिला है ग्रोथ परसेंटेज के कंपैरिजन में। इसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री भी निकल कर आई है। सबसे पहले एक्सपेंशन को लेकर बात करते हैं। उनका कहना है कि लार्ज मेट्रोज में ओल्डर स्टोर्स का ग्रोथ स्लो रहा है, लेकिन नॉन मेट्रोज की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ अच्छा खासा फोर्थ क्वार्टर में दिखा।
डीमार्ट रेडी ने 7 सिटीज़ से अपने ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी लार्ज मेट्रो सिटीज़ पर उनका अभी भी फोकस है। तो हाँ, ओवरऑल रेवेन्यू में तो कोई सरप्राइजेस नहीं है। एबिटा और मार्जिन्स भी अनुमान के मुताबिक ही आया है, लेकिन क्लियरली ग्रोथ इस तिमाही में स्लो होता हुआ नजर आया और ये शायद एक कंसर्न हो सकता है मार्केट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शीर्षा इस पूरी जानकारी के लिए और क्वार्टर रिजल्ट्स को इतने विस्तार से शेयर करने के लिए। रूपक जी, एक सलाह आपकी भी चाहेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे नतीजे तो आ गए हैं और हम देख पा रहे हैं कि गिर रहा है आज स्टॉक, करीब 2.5% अभी फिलहाल टूट रहा है। लास्ट 1 मंथ में भी देखिए शेयर गिरता हुआ नजर आया है। आपका क्या आउटलुक बनता है? ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है मोतीलाल ओसवाल की। हालांकि मोतीलाल ओसवाल ने जो है खरीदारी की राय बरकरार जरूर रखी है, टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है, 4,800 रुपये कर दिया है फिलहाल, लेकिन शेयर आज तो टूट रहा है। ऐसे में जो इन्वेस्टर स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी क्या सलाह रहेगी, वो भी बताइएगा। देखिए, डीमार्ट जो है वो ब्रेकडाउन दिया है 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन दिया है, तो मिड टू लॉन्ग टर्म जो एक नजरिया रहता है वो थोड़ा बेयरिश हो गया। तो इन्वेस्टर्स जो है उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया और अभी फिलहाल स्टॉक एक और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज की जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं सलाह दूंगा कि 3900 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जाए। 3900 टूटे तो स्टॉक से एग्जिट लेना बेहतर रहेगा। जी, ये सलाह आती हुई एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमित का सवाल आया है यूट्यूब से। इनके पास अशोक लेलैंड के 1000 क्वांटिटी है और 159 की एंट्री प्राइस पे इन्होंने लिया है। वो पूछ रहे हैं कि कब तक ये होल्ड कर सकते हैं। अशोक लेलैंड के स्टॉक की तरफ आज देखें तो लगभग ½ % की तेज़ी तो दिख ही रही है और इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है ये स्टॉक। अगर हम 1 साल का ट्रेंड देखें अशोक लेलैंड पे तो अपसाइड थोड़ा मूवमेंट तो दिखा ही है। रूपक जी, आपकी क्या सलाह बन रही है अशोक लेलैंड पे? अशोक लेलैंड पे अभी आज तो एक पॉजिटिव मोमेंटम है, बट स्टॉक को 160 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा या क्लोजिंग देना पड़ेगा। उसके बाद ही स्टॉक में एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड में दिख सकता है। तो वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा। 160 के ऊपर इनका स्टॉक एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट देगा और फिलहाल स्टॉक को 154 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। तो ये स्टॉप लॉस के साथ सलाह आती हुई अशोक लेलैंड पर। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमारे पास यूट्यूब से आया है, आकाश सेनगर का ये सवाल है और वेदांता पावर को लेकर इनकी क्वेरी है। वेदांता पावर के 180 शेयर्स हैं इनके पास और 43 इनका एंट्री प्राइस है, माफ़ कीजिएगा 1800 शेयर्स हैं इनके पास। और दूसरा एक और स्टॉक है वेदांता ऑयल एंड गैस, 2000 शेयर हैं और एंट्री प्राइस 42 रुपये है। रूपक जी, दोनों पर नज़रिया तो इन्होंने शेयर नहीं किया है, लेकिन पूछ रहे हैं कि होल्ड करें फिलहाल या सेल कर दें। वेदांता ऑयल में देखिए इस वक्त इन्हें थोड़ा नुकसान हो रहा है, इनके बाइंग प्राइस से नीचे आया है। ऐसे में दोनों स्टॉक्स को लेकर क्या सलाह रहेगी, अभी होल्ड करें या फिर सेल कर दें? जी देखिए, वेदांता पावर के बारे में बताना चाहूंगा। 40 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। 40 टूटा तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए। दूसरा वेदांता ऑयल एंड गैस है ना, वेदांता ऑयल एंड गैस मुझे अच्छा लग रहा है स्टॉक चार्ट पे, बट ये भी 35 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये नज़रिया बनते हुए रूपक जी का वेदांता ऑयल एंड गैस पे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूट्यूब से हमारे पास रवि का सवाल आया है। इनके पास IRFC के शेयर्स 500 शेयर्स है 145 के प्राइस पे और ये पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या ये स्टॉक से एग्जिट कर लिए जाए। IRFC के स्टॉक की तरफ देखिए तो हल्की गिरावट तो दिख ही रही है और स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है इनके बाइंग प्राइस से और इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो रूपक जी, IRFC के स्टॉक के ऊपर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, चार्ट पैटर्न तो खराब है IRFC का, बट प्रीवियस स्विंग लो के आसपास सपोर्ट मिला। 86 रुपीज 40 पैसा के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करना है। डबल बॉटम बनाया है, तो यहाँ से अगर रिकवरी आता है तो रिकवरी मीनिंगफुल रहेगा, बट 86.40 टूट गया तो स्टॉक से एग्जिट लेना पड़ेगा। IRFC को लेकर ये सलाह आती हुई रूपक जी की तरफ से। आगे चलते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। ट्विटर से आया है, अमरजीत सिंह का यह सवाल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 25 शेयर हैं और 1027
इनका जो है ख़रीद भाव है। फ्यूचर जानना चाहते हैं आगे क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एसबीआई के चार्ट्स की तरफ भी देखिए नजर डालें तो लास्ट 1 वीक में थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है। और रूपक जी, आज भी पूरा बैंकिंग स्टॉक जो है वहाँ पर हमें मुनाफा वसूली डेफिनेटली देखने को मिल रही है। ऐसे में फ्यूचर आउटलुक क्या रहेगा आपका इस स्टॉक पर, और बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी एक आउटलुक दीजिएगा। जी, बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक बहुत बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, जहां पे निफ्टी 200 डेज मूविंग एवरेज के सिग्निफिकेंटली नीचे ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी को अगर ऊपर लेके जाएगा तो बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स ही ऊपर लेके जाएंगे। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा बहुत आईटी से सपोर्ट मिलेगा, बट बाकी सबसे सपोर्ट मिलेगा, बट मेन ड्राइवर होगा बैंकिंग और फाइनेंस। तो उसमें एसबीआई का भी योगदान रहेगा सिग्निफिकेंट। तो एसबीआई का चार्ट मैं देखता हूँ तो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। अपसाइड में 1060 1100 तक जाना चाहिए और शॉर्ट टर्म में, और सपोर्ट हो जाएगा 1000 का। 1000 के सपोर्ट लेवल्स के आसपास आपको नजर आ सकता है। और ये सलाह बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी आती हुई रूपक जी की तरफ से। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया रूपक जी हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए और इन तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। बहुत शुक्रिया।